भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, आज का ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है मनोकामना पूर्ति का उपाय। जी हाँ भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसी भी मनोकामना आप इस उपाय को करके उस मनोकामना को बोलते हुए आप भोले बाबा के सामने ये उपाय कर लेंगे तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। अब भक्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भक्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी हाल ही में सीहोर में गुरुदेव जी, हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुदेव जी की कथा चल रही थी और उसमें कई सारे लोगों ने पत्र लिखा उनको धन्यवाद के रूप में। उस पत्र में लिखा था कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था मनोकामना पूर्ति का उपाय, उस उपाय को हमने किया। इस उपाय को करने से पहले हमारे घर में बहुत तकलीफ थी, हमारे घर में कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती थी, हमारी नौकरी में हमारा बॉस हमको मानता नहीं था, मतलब हर तरीके की समस्याओं का एक ही उपाय था। तो गुरुदेव जी ने उन सब की समस्याओं को सुनकर उस उपाय को बताया और जब उन लोगों ने उस उपाय को किया तो भक्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस उपाय को करके लाखों लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूरी की है। जी हाँ भक्तों, लाखों लोगों ने। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय था जो गुरुदेव जी ने भक्तों को बताया और उस उपाय को करके उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी की। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वीडियो के अंदर आ चुके हैं और आप मेरी आवाज यहाँ तक सुन पा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं कि आधा अधूरा उपाय सुन के लोग उस उपाय को करते हैं और जब वो उपाय सक्सेसफुल नहीं होता, मनोकामना पूरी नहीं होती, तो उस सिचुएशन में वो बोलते हैं कि यार हमने बहुत उपाय कर लिए, ये सब कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। बट ऐसा इसलिए है क्योंकि उस इंसान ने वो उपाय पूरा सुना ही नहीं था। कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी और गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान भी सर्वनाश का कारण होता है। इसलिए भक्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई आप उपाय सुने तो उसको पूरा सुने। 7 से 8 मिनट की वीडियोस होती हैं, इसमें आप उपाय सुन के उस उपाय को जब करेंगे तो आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ भक्तों, मनोकामना पूर्ण। इसके लिए 7 से 8 मिनट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए उपाय की तरफ चलते हैं। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को पहली बार देखा है, जो भी कोई इस चैनल में पहली बार नया आया है या जो भी आवाज मेरी पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली गुरुदेव जी की वीडियोस आपको मिलती रहे। अब भक्तों, पहले उपाय की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसमें 2 उपाय बताने वाला हूँ जो गुरुदेव जी ने बताया था भक्तों को। तो हमारा पहला उपाय है, आपको पीला चंदन लेके शिव जी के मंदिर जाना है। जी हाँ भक्तों, पीला चंदन आपके घर में होगा, चाहे वो घसने वाला हो या तो पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है चंदन। उस पीले चंदन को लेके आपको शिव जी के मंदिर जाना है। अब आपको चंदन घसना है, अगर आप घसने वाले लेकर गए हो या तो अगर पाउडर है तो आपको उस पाउडर को, मतलब आपका जो सीधे हाथ की आपकी जो 3 उंगलियां हैं, ठीक है, इसमें इंडेक्स फिंगर आता है, मिडल फिंगर आता है और साइड फिंगर, ठीक है। आपको क्या करना है कि जब आप उस पीले चंदन को निकाल लेंगे तो अपने सीधे हाथ से आपको इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और साइड वाले फिंगर से, तीनों उंगलियों से सीधे हाथ के आपको उसमें टीका लगा लेना है। पीला चंदन जब आपने लगा लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी हमेशा बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र में इतनी ज्यादा ताकत होती है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि आप अगर इसका जाप प्रतिदिन करते हैं, डेली करते हैं, तो आपको कभी पहली बात कोई दिक्कत घर में आएगी नहीं, ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहेगी, आपके पास पैसे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना पड़ेगा। तो इसी तरह आपको भक्तों, इस उपाय में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते बोलते वो जो आपने तीनों उंगलियों में चंदन लगा रखा है, पीला चंदन, आपको शिवलिंग के सामने की तरफ, जहां से जलाधारी बहती है, एकदम शिवलिंग के फ्रंट के तरफ आपको तीनों उंगलियों से उसमें टीका लगाना है। जब आपने शिवलिंग में टीका लगा दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने जो कंठ होता है, ठीक है, जो आपके गले में कंठ होता है, वोकल कॉर्ड, वहां पर आपको जो बीच वाली उंगली में पीला चंदन लगाया था, ध्यान रहे बीच वाली उंगली में आपको इंडेक्स फिंगर और उसके साइड के, मतलब साइड आए आसपास की उंगलियों में नहीं, बीच वाली उंगलियों से आपको अपने कंठ पे चंद्रमा की शेप में एक टीका लगा लेना है। जी हाँ भक्तों, इस उपाय को आपने जैसा सुना वैसा ही आपको करना है। अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ।
अब इस उपाय में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए इसमें शहद, और इसके बाद चाहिए बेलपत्र, और इसके बाद चाहिए 1 लोटा जल। अब चलते हैं भक्तों दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको 1 शहद चाहिए, मतलब 1 डिब्बी शहद की हो, और 1 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। ठीक है भक्तों, अब क्या करना है आपको, ध्यान रहे कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर से भरा हुआ जल होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जी ने बोला था कभी भी आप शिव जी को जल अर्पित करने जा रहे हैं तो आप अपने घर से जल भर के लेके जाइए। आप ध्यान रहे कि आप मंदिर परिसर से उस जल को ना भरें। अब आप लेकर ये सामग्री चले जाते हैं शिव जी के मंदिर पे। अब आपको क्या करना है कि जब आप घर से निकल के मंदिर के बीच में जो आपका रास्ता होता है, उस टाइम पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करना है और बोलना है मनी मन कि हे भोले बाबा, जिस काम के लिए मैं आपके पास आ रही हूँ या आ रहा हूँ वो मेरी मनोकामना आप पूर्ण करिएगा। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे, अब आपको क्या करना है, बेल पत्र का जो सीधा साइड है, मतलब जो आपने देखा होगा बेल पत्र को उल्टा करोगे थोड़ा खुरदुरा सा होता है, सीधा करोगे तो जो चिकना वाला साइड होता है, ठीक है, तो सीधा वाला साइड में बेल पत्र को आपको क्या करना है, वो जो शहद लेकर गए हैं आप, ठीक है, शहद आपको तीनों पत्तों पे लगा लेना है। ठीक है, एक जैसे कि आपको पता है एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो ऐसे तीनों पत्तों में आपको बेलपत्र में आपको शहद लगा लेना है। और ध्यान रहे कि जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं वो कहीं से कटा पिटा ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा बताते हैं कि बहुत सारे लोग उपाय सुनते हैं, आधा अधूरा उपाय सुन के वो चले जाते हैं और वो उपाय कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो चीज उन्होंने बतानी होती है वो आपने सुना ही नहीं। तो ध्यान रहे कि बेल पत्र जो हो वो कहीं से कटा पिटा ना हो, कहीं से भी थोड़ा सा भी एकदम स्वच्छ बेल पत्र होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें आपने शहद लगा लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे, ठीक है, उसमें आपको आधा लोटा जल समर्पित करना है शिवलिंग पे। ठीक है, और श्री शिवाय का मंत्र बोलते बोलते आपको अपनी मनोकामना बोल डालनी है। जिस काम को सक्सेस करने के लिए आप वो उपाय कर रहे हैं वो आपको मनोकामना बोलनी है। भोले बाबा से प्रार्थना करते करते अब वो आधा लोटा जल बचा लेना है। अब जो 1 बेल पत्र में 3 पत्तियों में आपने शहद लगाया था, इसमें आपको क्या करना है, वो सामने की तरफ शिवलिंग के, ठीक है, जहां से जलाधारी बहते हुए नीचे जाता है जल, सामने की तरफ आपको शिवलिंग के वो बेल पत्र चिपका देना है, एकदम बीचों बीच। ठीक है भक्तों, अब आपको वहां पर मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दोबारा 3 से 4 बार बोल के अपनी मनोकामना बोलते हुए उस पूरे जल को समर्पित कर देना जो आधा लोटा जल पड़ा था। ठीक है, अब आप घर की तरफ जा सकते हैं। अब ध्यान रहे कि इस उपाय को आपको कब करना है, या तो आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, दोनों उपाय। ठीक है भक्तों, आप इस दोनों उपाय को या तो आप प्रदोष काल के समय में कर सकते हैं या तो एकादशी के दिन कर सकते हैं। जब भी ये समय आता है, जब भी समय काल आता है प्रदोष काल का या एकादशी का, आपको उसी समय ये उपाय करना है, क्योंकि इस उपाय का बहुत ज्यादा महत्व है और इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जब इस दिन आप ये उपाय करेंगे तो भोले बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूर्ण होगी, क्योंकि इस उपाय को करके बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं थी, जो भी उनके लाइफ में अड़चनें चल रही थी, इस उपाय को करके उन्होंने अपने जीवन में सक्सेसफुल पाया है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के अंत तक आप पहुंच गए हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए हर हर महादेव।